अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार प्लम की चटनी बनाना सीख रहे हैं। ताज़े आलू बुखारे की ये चटनी बहुत ही हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, तो आप ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई करें। इसे बनाने के लिए आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ना ही आलू बुखारे को आपने काटना है और ना ही आपने इसकी सीड्स अलग करने हैं। बस अच्छे तरीके से आप इसे वॉश कर लें। मेरे पास यहाँ हाफ़ kg आलू बुखारे हैं, यानी ताज़े प्लम्स हैं, और 1 कप मैं इसमें चीनी डालूँगी। और साथ ही मेरे पास यहाँ 4 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मैंने मुंह खोल दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपने एक पैन में 1 कप पानी गर्म कर लेना है। ज़्यादा पानी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर इसे ड्राई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम लेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है जब पानी में बॉयल आ जाएगा हम इसमें प्लम्स ऐड कर देंगे। अब ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है, मैंने प्लम्स ऐड कर दिए हैं। अब इसे ढककर हम 5 मिनट हल्की आंच पर जो है इन्हें सॉफ़्ट कर लेंगे। और देखिए ये 5 मिनट के बाद ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब किसी मैशर की मदद से या आप किसी भी स्पून की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से इसी ही पैन में मैश कर लें। बिल्कुल ये 1 पॉट रेसिपी है और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। अब आप इसे अच्छे तरीके से मैश कर लें। जब ये मैश हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें सीव कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल मैश हो गए हैं और इनमें बिल्कुल भी पानी भी नहीं है। तो इस तरह का जब आपका मिक्सचर रेडी हो जाए तो फिर हम इसे आंच बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और देखिए ये ठंडा थोड़ा सा हुआ था तो मैंने इसे सीव कर लिया है। अच्छे तरीके से इसे छान लें ताकि इसकी गुठलियाँ और छिलके अलहदा हो जाएं। अगर आप इसके छिलके शामिल करना चाहें तो ये भी आप पर है कि आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसको छानने में मुश्किल हो तो आप 1-2 चम्मच इसमें ठंडा पानी ऐड कर लें। ये देखिए हमारी गुठलियाँ और छिलके अलहदा हो गए हैं और बहुत ही अच्छा फ्रेश हमें जो है आलू बुखारे का पल्प मिल गया है। आप इसकी थिकनेस चेक करें कि अभी भी ये बहुत थिक है और बहुत ही अच्छा क्रीमी सा हमें इसका पल्प मिला है। अब इसे वापस हम पैन में डाल देंगे और अब तेज़ आंच पर जो है हम इसे थोड़ा सा थिक कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें अपनी शुगर शामिल कर लेंगे और साथ जो हमारी हरी इलायचियाँ हैं 4 वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब आप देखें कि मैंने चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, साथ ही इलायचियाँ इसमें अच्छे तरीके से पक रही हैं। इलायची का इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और फ्रेशनेस भी आती है। 5 मिनट के बाद देखें हमारा मिक्सचर जो है वो थिक होने लगा है। हम 7-7 चम्मच चलाते रहेंगे और ये अच्छे तरीके से जैसे ये थिक हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। अगर आप जैम बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ आंच बंद कर दें और इसे चेक कर लें कि ये इसकी थिकनेस सही है, प्लेट टेस्ट कर लें। और अगर आप इसकी चटनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप इसमें 1 चम्मच टीस्पून आप नमक शामिल करें और साथ ही ब्लैक सॉल्ट भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ किया है। लेमन से इसका रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है और फ्रेशनेस आ जाती है। प्लेट टेस्ट देखें आप ऐसे करते हैं, 1 स्पून आप ले लें और इसे ठंडा कर लें। अब देखिए आसानी से ड्रिप नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि हमारे जैम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम इसमें कार्डेमम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी खुशबू ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुकी है और ये मुंह में आए तो बच्चों को पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसमें कार्डेमम रिमूव कर लिए हैं। आप इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं तो चटनी में ये पम्पकिन सीड रोस्टेड हैं और साथ ही मेरे पास मेलन सीड हैं, इन्हें मैंने रोस्ट किया हुआ है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इससे इसमें बहुत अच्छा सा नटी फ्लेवर भी आ जाता है और हमारी चटनी का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर शामिल किया है 1 टीस्पून। आप और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं आप रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूमिन पाउडर या गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही इसका फ्रेश कलर है, हमने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को और बिल्कुल इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़।